आज 7 अक्टूबर के साकार मुरली के महावाक्य। मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को, बाप आए हैं तुम बच्चों को, कुंभी पाक नख, इस प्रोरब नख एक्सट्रीम है से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। आज का प्रश्न। बाबा कहते, तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। कैसे? और तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए बाबू हम कोई ईंट व तागरी मीन्स ब्रिक मोटर आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं। क्या बुद्धि में रहता है? कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम आते हो, तुम जानते हो, बाबा कहते तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं, वो क्या समझते हैं? कि शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि शिव बाबा जो देखा हुआ होता है, भल वह शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर याद आएगा। बाबा कहते, कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? कि समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो हम भल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, और कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब, बाबा कहते, ऐसे ही है। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह बाबा कहते, भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। क्या रस्म पड़ी हुई है?
कि जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं। चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। बाबा कहते चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है। उसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय तमो प्रधान है। तो भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। बाबा कहते तमो प्रधान पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, अब तो उसको भी पूछते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चों को आंख बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो, बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं और फिर श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी अभी बाबा कहते स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़े ही था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। बाबा कहते वो गुरु लोग किसी की सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है। सतगुरु का पुरानी दुनिया सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बुजुर्ग माताओं को समझ ना सके। बाबा बुढ़िया बुढ़िया बात बुढ़िया बोलते हैं, मतलब बुजुर्ग माताएं। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो माताओं को फिर ऐसे ऐसे बाबा कहते तोतली भाषा, मतलब साधारण और सिंपल भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया फिर जरूर नई बननी है। नई सो पुरानी। बाबा कहते यहाँ भी घर को बनाने में कितने थोड़े मास लगते और फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। तो ये सब बातें बुजुर्ग माताएं तो समझ ना सके। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उनको समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। वो अक्षर है अपने को
आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है, परंतु मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। क्योंकि बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा कहते, अब जितना जो याद करेगा उतना उनके पाप कटेंगे। बातें तो बाबा कहते हिरी हुई है, मतलब उनकी हैबिट पड़ी हुई है। क्या हैबिट है? सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने बाबा कहते ढेर कथाएं सुनी हैं, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। बाबा कहते कथाओं को सुनकर छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य ना तो रचता बाप को, न रचना को जानते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं? नेति नेति कह देते हैं, नाइदर दिस नॉर दैट। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। बाबा कहते घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई के पति लोग भी स्त्री को कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। बाबा कहते हैं परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। बाबा कहते अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे, सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता नहीं। ये सब यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। भक्ति मार्ग में यह सब कुछ, ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ बाबा कहते होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्त। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही फिर बाबा कहते सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, क्योंकि उनको टाइटल की दरकार नहीं है। ये तो बढ़ाई करते हैं, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, तो क्या कहते हैं हम कि शिव बाबा हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के डूबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। बाबा कहते विश्व वासना के डूबन में एकदम फंसे पड़े हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं बांधेमान हूँ, बंधा हुआ हूँ, तुम सबको डूबन से निकालने के लिए। इसको कहा जाता है
कुंभी पार्क नर्क, और रौरव नर्क भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़े ही पड़ता है। तुम बाप को देखो, बाबा कहते हैं कि तुम बाप को देखो, निमंत्रण कैसा देते हो। लोग तो निमंत्रण तो कोई, बाबा कहते हैं निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है, परंतु तुम कहते हो, है पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा। यह रावण का देश है, सबकी आत्माएं बाबा कहते तमो प्रधान हो गई हैं। इसीलिए बुलाते भी हैं, आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। बाबा कहते ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है ना, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है, हमने बाबा को क्या निमंत्रण दिया है कि बाबा आकर हमको कुंभी नर्क पाक से निकालो, कुंभी पाक नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं, टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, तो फिर तुम आधा कल्प, बाबा कहते, राज्य करेंगे, तो यह अपनी स्मृति में लाओ। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वारे हो जाएंगे, मतलब मूझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, बाबा कहते कोई तो थका, थोड़ा सा धमाका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर माताएं आई हैं, बिचारी कुछ भी ना समझ ना सके, जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं कि हम भी चलते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का, भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा जो करते हैं उसका अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो, शिव बाबा का नाम, और पूछो कि शिव बाबा का नाम याद है। थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचे ते ऊंच, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर जाकर राजधानी में बाबा कहते नंबरवार होते हैं, तो स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुमको बाबा कहते तुमको हाथ उठाते देख माताएं आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी।
परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगे, प्रजा भी बनेगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। तो बाबा गरीबों को देख बहुत खुश होते हैं। कहते हैं भल कितने भी बड़े से बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह उच्च पद पाएंगे, और वो है 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। माताएं जब आती हैं तो बाप को बहुत खुशी होती है। फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, तो लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने। बाबा कहते परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है, जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। यहाँ वहां बाबा कहते ये 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। वहां कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाबा कहते अभी तुम स्वर्ग में चलते हो, तो अगर बाबा कहते तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है, और फिर यह है बेहद की बात। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश है। बाबा कहते हैं तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो जो याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में बाबा कहते आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए कि हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, रजाई ली और फिर गवाई है। यह भी बाबा कहते याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे। क्या याद करो कि हम स्वर्ग के मालिक थे। बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना बाबा कहते कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं, कैलेमिटीज, मिसाइल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया बाबा कहते खत्म होगी। अब बाबा आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने,
श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करूंगी। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, तो बुद्धि में, बाबा कहते हैं, ये याद रखना है। अनेक बार राज्य लिया, फिर गवाया है। अगर यह बुद्धि में चलता रहे तो एक दो को भी ये बातें सुनाओ। बाबा कहते हैं, दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो और सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर, बाबा कहते हैं, इस ज्ञान को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है। मतलब मनन चिंतन करना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया? शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। तो ये दो बातें तो जरूर याद करनी चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेंगी, और पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है। अगर मुझे, इस बाबा कहते, स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर, बाबा कहते, उगारना है, मनन चिंतन करना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। तो बाबा को जब याद करना है तो बाबा कहते आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज का वरदान, बाबा कहते मन बुद्धि को झमेलों, मन और बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भाव। तो झमेला मुक्त बनना है। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। बाबा कहते लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। बाबा कहते झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। जब मैं झमेलों से मुक्त रहूंगा तभी बाबा से मिलन मेला मना सकता हूँ। आज का स्लोगन, इस बेहद नाटक में, इस
बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। इस बेहद के नाटक में हीरो पाठ बजाने वाले ही बाबा कहते हीरो पाठधारी हैं। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। बाबा कहते जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे, जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे, उतना ही बाबा के समीप आएंगे। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। कौन से लक्षण थे? साक्षी और उपराम दृष्टा। तो बाबा कहते इन संस्कारों में समानता लानी है, इससे ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जब संस्कारों का मिलन होगा तभी सबके दिलों पर विजय कर पाएंगे। और जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। ओम शांति।